नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। T20 वर्ल्ड कप अभी आने वाला है और इसके लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है और इस सिलेक्शन के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। तमाम तरह की बातें हो रही है। कुछ प्लेयर्स के टीम में होने पर सवाल हैं तो कुछ के ना होने पर भी। इन बहस के बीच तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सही से विचार होना चाहिए। ये दिलचस्प होने के साथ साथ सोचनीय भी है, लेकिन इस तमाम बहस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर से नकार दिया जाना चाहिए। इस टीम को अगर आप एक विशेष चश्मे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टीम में एक भी मुस्लिम क्रिकेटर नहीं है। और इस पॉइंट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे जय शाह के बीसीसीआई सेक्रेटरी रहने के चलते ऐसा हुआ है। जानबूझकर टीम से मुस्लिम खिलाड़ियों का पत्ता काटा गया है और इस पॉइंट को उठाने वाले लोग स्पेशली दो प्लेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं और वो दो प्लेयर्स हैं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। साथ में कुछ लोग आवेश खान और उमरान मलिक को भी जोड़ ले रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप में चुने गए प्लेयर्स की लिस्ट में इन चारों का नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वाला सवाल करेंगे तो अजब गजब जवाब भी मिलेगा। कोई कहता है कि उमरान के पास पेस है तो वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काम आते, तो किसी ने तो मोहम्मद शमी की वकालत इसलिए कर दी क्योंकि वो रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। कमाल है ना, T20 में रिवर्स स्विंग। सिराज और आवेश के साथ भी स्पीड वाली दलील दी गई है और पहली नज़र में देखेंगे तो बातें सही भी लगेंगी। लोगों की दलीलें ये भी हैं, चूंकि जय शाह गुजरात से हैं तो गुजरात के खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। टीम में बड़ी संख्या में गुजरात के खिलाड़ियों के होने से कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र में सरकार चला रही पार्टी के दोनों बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात से हैं और अमित शाह के बेटे जय शाह वो भी गुजरात से हैं, इसलिए गुजरात के ज़्यादा खिलाड़ियों को चुना गया है। चूंकि अमित शाह हिंदुत्व के पैरोकार हैं, इसलिए जय शाह ने मुस्लिम खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्क्वाड में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल गुजरात से आते हैं, यानी कि 15 में से 4 खिलाड़ी। लेकिन क्या सचमुच खिलाड़ियों को क्षेत्रवाद से देखना चाहिए? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमारे लिए तो जो खिलाड़ी मैच जितवाएगा वो टीम में रहने लायक है, ना कि इसलिए कि वो किसी खास कौम या किसी विशेष क्षेत्र से हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के एक नेता की कुछ ऐसी ही सोच है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कांग्रेस के नेता ने अपने ही बयान में जाहिर कर दिया। बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद को शामिल न किए जाने को लेकर बड़ी बात कह दी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अब वो तब तक क्रिकेट नहीं देखेंगे जब तक भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन निष्पक्ष न हो जाए। तौसीफ आलम ने न सिर्फ बीसीसीआई पर यह गंभीर आरोप लगाए, बल्कि उन्होंने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को भड़काने का भी काम किया। पूर्व विधायक ने ये फेसबुक पोस्ट जिस भी मकसद से किया हो, लेकिन लोगों ने उनका भारतीय क्रिकेट टीम में ये हिंदू मुस्लिम एंगल को लाना पसंद नहीं आया। तौसीफ आलम का फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तो और वो अपने पोस्ट को लेकर ट्रोल भी होने लगे। उनके ट्रोल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने खलील अहमद का नाम गलत लिखा था, जिसके चलते लोग उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। कमेंट में कह रहे हैं कि खालिद अहमद कौन सा खिलाड़ी है भाई। बुरे फंसे कांग्रेस नेता कई लोगों का कमेंट रिप्लाई भी कर रहे हैं। खलील अहमद लिखना था, गलती से खालिद अहमद लिख दिया। तौसीफ आलम के भड़काऊ पोस्ट पर खुद मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं, वहीं नेताजी से जवाब देते नहीं बन पा रहा है। हालांकि आपको ये बताते चले कि इन खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह क्या थी, वरना लोग कहेंगे कि आए और मोदी और जय शाह की वकालत करके चले गए। इसलिए फैक्ट भी बता दें, इन खिलाड़ियों के टीम में क्यों नहीं रखा गया है। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बॉलर की कामयाबी उसके स्ट्राइक रेट पर निर्भर होती है। स्ट्राइक रेट माने कि गेंद पर वो कितनी गेंदों पर वो विकेट निकाल सकता है। जब बात लिमिटेड ओवर्स की आती है तो इनमें इकोनॉमी का भी बड़ा रोल रहता है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इन चारों खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट आपको बताया जाए और देखा जाए कि टीम में इनकी जगह बनती भी है या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के होने की ही वजह से इनको टीम में जबरदस्ती बिठा लाया जाए। अब शुरू करते हैं। आपको पहले बताते हैं मोहम्मद शमी के बारे में। हालांकि ये बात सच है कि मोहम्मद शमी सालों से टीम इंडिया के प्रीमियम बॉलर रहे हैं,
बीते T20 वर्ल्ड कप भी खेले। हाल ही में गुजरात टाइटंस के साथ IPL खिताब भी जीता। इनके पास पेस भी है और अनुभव भी। सभी शुरुआती ओवर्स में खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम सारे शुरुआती ओवर्स वाले बॉलर ही लेके गए तो डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, क्योंकि शमी तो डेथ में बहुत अच्छे नहीं हैं। साल 2018 से अब तक कुल 57 पारियों में 49 विकेट लेने वाले शमी का स्ट्राइक रेट लगभग 9 का है। हालांकि उनकी इकॉनमी 10.32, यानी कि शमी डेथ ओवर्स के हर ओवर में 10 से ज्यादा रन खाते हैं, जबकि विकेट लेने के लिए उन्हें लगभग 9 गेंदों की जरूरत पड़ती है। ये आंकड़े T20 यानी इनमें IPL जैसे डोमेस्टिक लीग भी शामिल है। सिराज की बात करें तो उन्होंने T20 कुल 47 पारियों के डेथ ओवर्स में 10.38 की इकोनॉमी से रन खिलाए हैं, जबकि डेथ में उनका स्ट्राइक रेट 15.47 का हो जाता है। इन पारियों में सिराज के नाम केवल 23 विकेट रहे हैं। उन्होंने इन 47 पारियों में 49 चौके यानी और 33 छक्के खाए हैं। 49 चौके समझते हैं, यानी कि चौके का ही अर्धशतक। हालांकि अगर इसे थोड़ा रिफाइन करके सिर्फ T20 इंटरनेशनल की ओर देखें तो सिराज ने 3 पारियों में कुल 2 ही विकेट लिए हैं। इन विकेट्स के लिए उनका स्ट्राइक रेट 12 और इकॉनमी 11 की रही है। अब बात आवेश खान की करें तो डेथ में आवेश खान का हाल तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। डेथ में T20 की 40 पारियों में उनके नाम कुल 17.66 के स्ट्राइक रेट और 10.50 की इकॉनमी से 18 विकेट्स हैं। यानी डेथ में आवेश से बॉलिंग कराने का मतलब है सामने वाली टीम को हेल्प करना। वैसे अगर इन आंकड़ों को सिर्फ T20 इंटरनेशनल पे देखें तो यहाँ आवेश खान 7 पारियों में एक भी विकेट नहीं ले पाए। इन पारियों में आवेश ने कुल 38 गेंदें फेंकी होंगी और इन गेंदों में उन्होंने कुल 114 रन लुटाए हैं। अब बच गए उमरान मलिक, जिनका करियर सैंपल साइज बहुत छोटा है। इसे अगर देखा जाए तो सारे T20 मैच की 8 पारियों में उमरान के नाम 4 विकेट हैं। उनका स्ट्राइक रेट 12 और इकॉनमी 10.62 की है। अब इसे सिर्फ T20 इंटरनेशनल से देखें तो 2 पारियों में उमरान बिना कोई विकेट लिए हुए 13.50 की इकॉनमी से रन दिए हैं। हालांकि ये बात सच है कि उनके पास पेस कमाल की है, पर सिर्फ पेस होने से अगर सिलेक्शन होता तो वरुण अराउंड टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज होते। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद एक चीज तो साफ होती है, सिराज, आवेश और उमरान वर्ल्ड कप टीम के आसपास भी आना डिजर्व नहीं करते। अब बचे शमी। साल 2018 से आंकड़े देखेंगे तो शमी निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप टीम में होना डिजर्व करते थे, लेकिन समस्या यह है कि बीते वर्ल्ड कप में शमी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इकॉनमी रेट, स्ट्राइक रेट और एवरेज के हिसाब से वह 3 या इससे ज्यादा इनिंग्स खेले भारतीयों में सबसे खराब थे। अब इतने आंकड़ों के बाद आप खुद तय करिए कि इन चारों को किसी एजेंडे के तहत बाहर किया गया या फिर इनका प्रदर्शन इस लायक ही नहीं था कि इन लोगों को टीम इंडिया में शामिल किया जाए। बाकी एजेंडा चलाने वाले चलाते रहेंगे। हम कामना करते हैं कि हमारी टीम 15 साल का सूखा खत्म करे और T20 वर्ल्ड कप इस बार अपने देश लाए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 UP को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 UP। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।